बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ हलवा पूड़ी। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना हलवा पूड़ियाँ बनाई जाए। ये देखें, पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने 3 कप जो है मैंने मैदा लिया है। उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। उसके बाद उसके अंदर मैंने 3 चम्मच जो हैं मैंने दही के डाले हैं। दही डालकर आप इसको अपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके बाद जब आपको लगे कि ये जो मेरा दही, नमक, बेकिंग सोडा और मैदा जो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लें। डो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी, बिल्कुल सॉफ्ट सी बनानी है। जब आपकी डो अच्छे तरीके से गूंद जाए, फिर आपने इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डालना है। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी हथेली की मदद से मिक्स करना है। जिस तरीके से हम लोग आटा गूंदते हैं ना, आप लोगों ने उस तरीके से इसकी अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो बनानी है। इसकी हार्ड डो आपने नहीं बनानी। फिर आप इसकी डो बनाकर इसको कोई 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। उतनी देर मैंने ये देखें, मैंने 1.5 कप जो है मैंने सूजी का लिया है। 1.5 कप जो है वो मैंने सूजी का लिया है। सूजी के बाद फिर मैंने जो 1 कप है वो मैंने चीनी का लिया है। बहुत से लोग जो है वो रेशो बराबर की रखते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी सी चीनी जो है लाइट खाते हैं, इसलिए मैंने जो चीनी है वो मैंने थोड़ी कम हलवे में इस्तेमाल की है। इसके बाद मैंने ये देखें, ये जो मेरी डो है ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको छोटे छोटे से इसके गोल गोल पेड़े बनाकर सारे रख लूँगी। ये देखें, पेड़ा आपने इसका बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना, बस नॉर्मल साइज़ का आपने इसका पेड़ा बनाना है। और पेड़ा बनाकर आप इसके छोटे छोटे खूबसूरत से पेड़े बनाकर सारे रख लें। जब आपके सारे पेड़े बन जाएं तो आप इन सब पेड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इनको 15-20 मिनट के लिए दोबारा छोड़ दें। उतनी देर ये देखें, मैंने सूजी, चीनी, किशमिश, नारियल और जो है सब्ज़ इलायची वो मैंने ले ली है। अब ये देखें, मैंने इसमें 1 कप के करीब जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है। उसके बाद जो मेरे पास 3 से 4 अदद इलायचियाँ थी, उनको मैंने खोल कर उनके दाने निकाल कर और उस साथ में उसका पील भी मैंने साथ ही डाल दिया है, वो मैंने इसके अंदर डाला है। उसके बाद आप इसके अंदर सूजी डाल दें। सूजी डालकर आप इसको थोड़ी नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। आपने सूजी को बहुत तेज़ आंच पर नहीं भूनना, क्योंकि सूजी जो अच्छे तरीके से भुनेगी नहीं और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और अगर आप इसको हल्की आंच पर भूनेंगे तो आपको साथ साथ इसकी खुशबू महसूस होगी। जैसे जैसे सूजी भुनती जाएगी आपको वैसे वैसे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती रहेगी। इसलिए आपने इसको थोड़ी हल्की आंच पर ही भूनना है। जब आपकी सूजी का कलर गोल्डन हो जाए तो आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। पानी डालकर आपने सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। जब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसके अंदर चीनी भी साथ ही शामिल कर देनी है। ये देखें, मैंने जो है पानी और सूजी को मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसके अंदर जो मैंने 1 कप के करीब शुगर रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आप भून लें। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ज़र्दा रंग डाला है, क्योंकि थोड़ा कलर जो है वो थोड़ा खूबसूरत लगता है। और मुझे वैसे भी ये जो फूड कलर वाला हलवा होता है मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद जो आपने किशमिश और नारियल आपने काट के रखा था वो भी इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लें। जब आपको लगे कि आपका हलवा तैयार हो चुका है और बहुत अच्छा सा थिकी फॉर्म में आ गया है, तो मैंने इस हलवे के अंदर, जब मेरा हलवा जो था अच्छे तरीके से भुन गया था, तो मैंने इसके अंदर 2 अदद अंडे भी डाले थे। आप भी जब हलवा बनाएं तो आप भी इसके अंदर अंडे डालकर बनाएं, इससे हलवा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगा। और कुछ इसको देखने की फिर जो इसकी रंगत होती है वो भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि कुछ वाइट वाइट अंडा और कुछ जर्दा कलर का हलवा।
तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप अपने खाने को किस तरीके से बहुत ज़्यादा लजीज और घर वालों के टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं, ये आपके ऊपर ख़ुद पे डिपेंड करता है। अब ये देखें, ये जो मेरा हलवा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। बॉल में निकाल कर और ये देखें, इसके ऊपर मैंने किशमिश, और इसको पहले आप अपने स्पैचुले की मदद से इसको पहले प्रेस कर लें अच्छे तरीके से। जब आप इसको ऊपर से बैलेंस कर लें, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जो किशमिश था आपके पास उसका छिड़काव करें। थोड़े से सेंटर में रख दें और कुछ इधर उधर, मतलब इस बॉल के अंदर आप स्प्रिंकल कर लें। उसके बाद जो मैंने नारियल जो था, कुछ मैंने काट के रखा था और कुछ मैंने कश कर लिया था, और जो मैंने नारियल को कश किया था वो मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए रखा था। ये देखें, अब जो बाकी का मेरा नारियल था वो मैंने सारा इस हलवे के ऊपर गार्निश कर दिया है। इस तरह मेरा मज़ेदार सा जो हलवा है वो हो गया है तैयार। अब आ रही है पूड़ियों की बारी। ये देखें, ये 15-20 मिनट 25 मिनट रेस्ट देने के बाद ये देखें, आप देख रहे होंगे जो पेड़े हैं वो मेरे बहुत ही, आटा मेरा बहुत सॉफ्ट है, मेरी डो बहुत अच्छी बनी है। और ये देखें, ये आप इसको हाथ की मदद से बड़े आराम से इसके किनारों को पहले बारीक करें। इसको हल्का सा आपने ऑयल लगाना है। दोबारा आपने इसको मैदा नहीं लगाना। आपने जब भी इसको बड़ा करना है, फैलाना है, थोड़ा सा चकने पे ऑयल लगा लें और थोड़ा अपने बेलन पे लगाएं, और फिर उसके बाद इसको आराम से हल्के हाथ की मदद से इसको रोटी की शेप में थोड़ा बड़ा कर लें। हाँ, अगर आप अपने हाथ के साथ भी बना सकते हैं तो ये हाथ के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। आप बेलन ना भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें, मैंने वैसे बेलन की मदद से ही थोड़ी सी अपनी जो पूड़ी है उसको थोड़ा से किनारे बरी करके थोड़ा बड़ा कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने जो ऑयल था वो गर्म होने के लिए मैंने रखा हुआ था। आपने जो पूड़ी जब आपने फ्राई करनी है तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालनी, क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो जो पूड़ी की रंगत है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगी, और अगर आप थोड़े ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये थोड़ी सी चीड़ी हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से फूलेगी नहीं और जल्दी से मतलब बनेगी भी नहीं। इसलिए इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना ऑयल को गर्म कर लें और फिर अपनी जो फ्लेम है वो दरमियानी रखें, ताकि आपकी पूड़ी बहुत अच्छे तरीके से फूली हुई बने। ये देखें, जो मैंने इसमें पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ और मेरी बहुत अच्छी और सॉफ्ट और फूल कर पूड़ियाँ बन रही हैं। ये देखें, मेरी हलवा पूड़ी और चने तैयार हैं। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो मज़ीद मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।